वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हम देख रहे हैं और ये हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। तो अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। इसके 2 से 3 पार्ट्स आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके पहले भी हमने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ लिया है, भूगोल के प्रश्न भी हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट के प्रश्न भी पढ़े और अर्थव्यवस्था भी पढ़ ली। नेक्स्ट हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, तो इसको भी हम कुछ पार्ट्स में कवर कर लेंगे। तो ये पिछले वर्षों के प्रश्नों का पूरा एक कलेक्शन है जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है आपके लिए आसान करके, ताकि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें उसके PYQ पढ़ लें, सिलेबस देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अपना मटेरियल पढ़ लें। जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस के भी बच्चे हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, PYQ यहाँ से देख लें और फिर अपना स्टडी मटेरियल जो है वो तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड मटेरियल दिया ही जाता है, तो आप हमारी PDF भी फिर वैसे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दारा सिखों को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो इनको दिल्ली में दफनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह 1813 का चार्टर अधिनियम था। 1833 और 13 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 13 याद रखें, आयोग ने यही उत्तर सही माना। और ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर पढ़कर जाना है, जैसे कि आप जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी आपको इसका पूरा एक दिया जाएगा वीडियो भी, जिसमें आपको सारे अधिनियम पढ़ा दिए जाएंगे, ब्रिटिश काल के जितने भी अधिनियम थे। तो उन सब में से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये MPPSC भी पूछ चुका है, UPPSC ने भी पूछ लिया, UPSC भी पूछ चुका है। तो कुछ प्रश्न हर आयोग पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ सूची दी गई है, एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक और शीर्षक है। अब यहाँ पर BD सावरकर दिया गया है, इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार, इनकी पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगला नाम है SB चौधरी, इनकी पुस्तक का नाम है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज़ 1857 to 59। तो 1857 की क्रांति से संबंधित ही ये सबकी पुस्तकें हैं और इनके कथन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे MPPSC वगैरह में BD सावरकर का कथन पूछ लिया। तो ये आपको 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक को तो पढ़ ही लेना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 प्रश्न पूछे लिए ही जाते हैं, इससे पूछे ही जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक जब भी हिस्ट्री पढ़े 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ लें। अगला दिया गया अशोक मेहता। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाना है। अब ये घटनाएं बार बार आ रही हैं, मतलब आपको एक प्रश्न तो इससे देखने को मिलना है। तो अब आपको करना क्या है, जितने भी युद्ध हैं, महत्वपूर्ण युद्ध, उन सबको आप, जैसे कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो हमारी पॉइंट टू लिस्टिंग पढ़ लें, लिस्टिंग वाला पापा वीडियो आप देख लें, कहाँ पर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, तो आप आराम से देख सकते हैं। लिस्टिंग वाले में आप सारे युद्ध की अपनी सिनॉप्सिस बना लें, जितने भी युद्ध हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें टेबल के फॉर्म में आपको पढ़ाई जाती हैं बहुत अच्छे से, एक ही जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें से आप अपनी सिनॉप्सिस बना लें, नोट्स बना लें, एक ही पेज में, एक कॉपी में 3-4 पेज में नोट्स बनाकर लिख लें और उनको अच्छे से याद करें, बार बार उनको रिवाइज करें, तो उनमें से ही आपको डेट्स देखने को मिल जाएंगी और ये ऐसे जो 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे वो आपसे आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले दौराहा का युद्ध, उसके बाद हुआ चौसा का युद्ध, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध और फिर सामूगढ़ का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है। तो लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक इस समय थे, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी इससे संबंधित थे, जनता की योजना विनोबा भावे की नहीं थी और गांधीयन जो प्लान था, गांधीयन प्लान SN अग्रवाल का था। तो ये वाला C वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया, बाकी ये तीनों सही हैं।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग आयोगों ने पूछा है। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। दूसरा दिया गया इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों में से होना था। अब यहाँ पर ये दोनों तो कथन सही दिए गए हैं, कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दूसरा कथन पहले वाले का स्पष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। दोनों अलग अलग कथन है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर फिर से सूचियाँ दी गई हैं आपको। एक तरफ राजनीतिक दल हैं और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय साम्यवादी दल ये कब अस्तित्व में आया? 1925 में। और इसके बाद है AIADMK, ये भी एक राजनीतिक दल ही है और ये अस्तित्व में आया था 1972 में। तो ये सबसे बात कही है इनमें दिए गए हैं जो, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है आचार्य और सिद्धांत। जैसे लकुलीस का सिद्धांत क्या था? पाशुपत का सिद्धांत इन्होंने दिया। नागार्जुन का सिद्धांत था शून्यवाद का। भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित थे। स्थूल भद्र और भद्रबाहु ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित थे। और गौशाल इनका संबंध था आजीवक संप्रदाय से। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या फिर 3 रत्न किसको माना गया है? बुद्ध, धम्म और संघ को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और त्रिपिटक इनका एक ग्रंथ है जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक दिया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में भी आपको अच्छे से पढ़ना है और जैन धर्म में भी, इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूचियाँ दी गई हैं यहाँ पर। रणथंभौर यहाँ के राजा कौन थे? रणथंभौर इससे संबंधित हो जाएंगे हमीरदेव। चित्तौड़ में थे राजा राणा रतन सिंह। और देवगिरी के राजा थे राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के थे कर्णदेव। तो इनको भी मिलान कर लेना है इस तरीके से। अब आपको जितने भी वंश है उनके प्रथम शासक पढ़ लेने हैं और राजाओं के नाम भी पढ़ लेने हैं कि किस वंश से या फिर किस स्थान से कौन सा राजा संबंधित था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं और शासक दिए गए हैं, कौन सा गलत है ये हमें चुनना है। नासिक में गौतमी पुत्र का सही है। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल राजा, ये भी सही है। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, तो ये तो गलत हो जाएगा। और गिरनार का रुद्रदामन प्रथम, ये सही है। यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता ये कहाँ का था? ये मोरक्को का गृह देश था इसका। मार्को पोलो इटली से आया था। अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं आया था। और नूनेज पुर्तगाल से आया था। ये सब यात्री दिए गए हैं और कहाँ से आए? भारत में यात्रा करने आए थे। तो ये आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा हिस्ट्री के, उसमें से आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग स्टेट में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया और वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग-ए दिल्ली कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है चिराग-ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यशो वर्मा, धंग और उसके बाद विद्याधर और फिर कीर्ति वर्मा। तो राजाओं की क्रम भी इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं आयोग ने। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरहा थी? ये उपाधि आदि बरहा की मेहर भोज को दी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? ये बाबर ने चलवाया था। ये जो शासक थे ये चांदी और स्वर्ण की मुद्राएं चलवाते थे और कई बार अलग अलग उसमें इनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, तो ऐसे ही शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का था जो कि बाबर ने चलवाया। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से यहाँ कालक्रम से दिया गया है। तो सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध आ जाएगा, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और फिर अफगानपुर षड्यंत्र और फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। इन सब की डेट आप एक बार जरूर देख के अपने पास लिख लें और उनको याद भी कर लें। अब यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं और सूचियाँ दी गई हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 का है।
कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 तक। और संथाल विद्रोह का समय है 1855 से 56, ये बहुत बार पूछा गया है। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेट्स अच्छे से याद कर लें और इनके नेताओं के नाम भी जरूर याद कर लें, वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको आर ओ का पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस सारा कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर की PDF भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो अपनी अच्छी तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए इसको जरूर ज्वाइन करें टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।